अस्सलाम वालेकुम मॉम्स। काफ़ी मॉम्स ने मुझसे पूछा था कि किस तरह हम बच्चों को स्टार्ट लें, तो मैं उन मॉम्स के लिए वीडियो बना रही हूँ जो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट ले रही हैं। मतलब उनके बच्चों को पेंसिल तो पकड़ना आ गई है, लेकिन उन्होंने अब कॉपी के अंदर उर्दू का स्टार्ट लेना है। वर्कशीट्स और वर्क बुक्स इन सब के साथ साथ हमने बच्चों को कॉपी में भी बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करानी है जिस तरह हम स्कूल में बच्चों को कराया जाता है कि जब वो स्कूल जाएं तो उनको उस तरह काम करना आता हो जिस तरह स्कूल्स के अंदर करवाया जाता है। तो घर में भी हमने बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस करानी है। अभी हमने बच्चे को कुछ भी हुर्फ से इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो अभी हमने सिर्फ किस पे काम करना है, अलिफ और अलिफ मद्दा पे। पहले हम काम करेंगे अलिफ पे। आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपने जैसे बच्चे को अलिफ बना के दिया है, अभी हमसे उसको अलिफ की प्रैक्टिस करा रहे हैं। एक तो ये है कि आप इनको इस तरह लाइन में लिखते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत छोटा है या आपके पास जो कॉपी है वो ब्रॉड लाइन की नहीं है, तो आपने करना ये है कि फ़िलहाल 2 डॉट्स पे भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है? ये 2 जो लाइन्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकती हैं अलिफ बनाने में। करना ये है कि आपने देखा कि अलिफ का साइज़ बड़ा हो गया तो बच्चे को ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा। अभी मैं सिर्फ अलिफ की बात कर रही हूँ, बाकी हुर्फ की बात नहीं करी। इतनी ब्रॉड लाइन वाली भी उर्दू की कॉपी आती है। ठीक है, ये आपने लाइन छोड़ी, अब आप 2 लाइनें छोड़ के इस तरह करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने बच्चे से मैच करवाना है। इसको इससे जोड़ो, ये क्या बना, अलिफ। ठीक है, इसको जोड़ो, इसको इस डॉट से जोड़ो। पहले अलिफ जोड़े। ठीक है, इस तरह आपने ब्रॉड लाइन में बच्चों को लगवाना है, तो उससे ये होगा कि उनको क्लियरली नजर आएगा कि कितना फोन बड़ा होता है ना, उतनी आसानी से बच्चे को नजर आता है किससे कहाँ मिलाना है। इसको जोड़ो। ठीक है, ये अलिफ है, यहाँ जोड़ो। चलें बस। इसी तरह जब हम इनको अलिफ करवाएंगे तो अलिफ के सामने हमने इनको तस्वीर बना के प्रैक्टिस भी करानी है। ये क्या है, अलिफ से अनार। फिर हम क्या करेंगे, बड़ा वाला अलिफ बनवाएंगे इनसे 3 बार। चले मुबश्शिर बनाए। अभी मेरा बेटा जाहिर सी बात है 4 साल का हो गया है, लेकिन जब ये 2-2.5 साल का था तब मैं इसी तरह इनको प्री राइटिंग करा रही थी। मैंने जल्दी नहीं की हुर्फ सिखाने में। उसकी वजह ये है कि इनको जब तक इनके हाथ में ग्रिप नहीं आए, इनको ये क्लियरली समझ ना आए हम कर क्या रहे हैं, तब तक हम इनको इतनी स्पीड में नहीं करवा सकते। मैंने उसको इसकी पुरानी कॉपीज आपको मैं दिखाऊंगी, इसी तरह प्रैक्टिस कराई है। अब तो इनको काफ़ी हुर्फ आ गए बनाने। इस तरह हमने ये करना है और साथ में एक पेज प्रैक्टिस करानी है। अलिफ मद्दा भी इसी तरह बनवाएंगे। ये आपने बना दी 3 लाइन्स। मैं बनाऊंगी अलिफ मद्दा बड़ा, छोटा नहीं मैं बनाऊंगी, बड़ा बनाऊंगी जैसे अलिफ बनवाया। ये हो गया, देख रहे हैं आप डॉट। अब करना ये है कि इसी तरह आपने 2 बड़े डॉट डालने, 2 लाइनें छोड़ के ही 2 बड़े डॉट डालने हैं। ये प्री राइटिंग की प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ। हुर्फ कैसे बनते हैं, जाहिर सी बात है हुर्फ तहजी की एक प्रॉपर तख्ती है, उस तरीके से ही हुर्फ तहजी लिखी जाती है। लेकिन जब छोटे बच्चे का जिसका बिल्कुल हाथ में ग्रिप नहीं होता, उसको हम उसके आसान तरीके से सिखा सकते हैं। अगर वो आपको जो नॉर्मल उसका तरीका है उससे सीखता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सीख रहा, मुश्किल हो रही किसी स्पेसिफिक हुर्फ बनाने में उसको, तो हम कोई ट्रिक या टिप अपना सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। काफ़ी लोग मुझे वीडियोस में भी कमेंट्स करते हैं ये तरीका सही नहीं है, इस तरह नहीं बनता। मुझे भी पता है किस तरह बनता है, सही तरीका क्या है। लेकिन अगर आपने एक छोटे बच्चे को सिखाना है तो उसको बहुत से तरीक़ों से सिखाया जा सकता है जिससे वो सीखे और बाद में वो बेहतर भी कर सकता है। इस डॉट को डॉट से मिलाएं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, यहाँ से सीधा और नीचे। ये बन गया अलिफ मद्दा। अब हमने जैसे बच्चे को बे बनाने की प्रैक्टिस करानी। अलिफ हो गया, अलिफ मद्दा हो गया। बे, पे, ते, टे, से, ये 5 जो हैं एक जैसी शक्ल के होते हैं।
ठीक है। ये इस तरह की शक्ल, असल हमने ये चीज़ सिखानी है। नुक्ते ऊपर होते हैं, नुक्ते नीचे होते हैं, सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है और आवाज़ में फ़र्क होता है, ठीक है। लेकिन उनकी शक्ल ये होती है। कई बच्चे इस फ्लो में नहीं बना पाते, तो उनका दूसरा तरीका ये है, आप बेशक जो आप बनाएंगे वो इसी तरह बनाएंगे, लेकिन हमने जब बच्चे को बनवाना है उसकी मैं आपको टिप दूंगी, ठीक है। ये है आपकी बे। अभी सिर्फ बे सिखाएंगे क्योंकि बे से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप बच्चा, पहले तो आप ये बना सकते हैं, अगर बच्चा ये बना लेता है कि वो ये चीज़ फ्लो में लेकर जाए और इस तरह बना दे, वेल एंड गुड। अगर बच्चा नहीं बना रहा है, ये फ्लो नहीं आ रहा, तो आप ये 4 डॉट डाल दें, ठीक है। ये 4 डॉट डाल के बच्चे को करवा लें, अगर वो ये तरीके से नहीं बना रहा, वरना ये वाला तरीका बेस्ट है, ठीक है। और दूसरा लाजमी ये है कि कोई भी आप उसको हुर्फ सिखाएं, उसके साथ एक पिक्चर आप बच्चों को बना कर दें। जैसी भी ड्राइंग है, लाजमी नहीं है कि आप बहुत ही आपकी परफेक्ट ड्राइंग हो। जैसी ड्राइंग आपको आती है, बच्चा बहुत शौक से, उसके जहन में ये बात बैठती है कौन से हुर्फ से क्या चीज़ आती है, ठीक है। तो आपने ये बनाया 4 डॉट, आप उसको इससे मिलवाएंगे, इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, ठीक है। ये है पे। पेज की प्रैक्टिस हर हुर्फ 1 वीक आपने कम अज़ कम प्रैक्टिस कराना है, और डिपेंड करता है कि आपका बच्चा किस स्पीड में जा रहा है। अगर आपका बच्चा 1 हफ्ते में 1 हुर्फ सीख रहा है, आप आगे वाले हुर्फ को मूव कर जाएंगे। अब जैसे हमने अलिफ अलिफ मद्दा बनाना सीख लिया है, तो हम क्या सिखाएंगे, अलिफ अलिफ मद्दा बे, अलिफ अलिफ मद्दा बे। डेली आपने एक साथ लिखवाना है और डेली आपने एक पेज ऐसे करवाना है। इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक करने का सबसे अच्छा टिप ये है कि बच्चे को आपने रिवॉर्ड देना है कि हम अभी कलर करेंगे, मैच वाला काम करेंगे, या कोई भी उनकी फेवरेट एक्टिविटी है वो होगी सिर्फ उस वक्त जब आप उनको वो ये पेज आपको करके दिखा देगा। इस चैलेंज में फिर बच्चा जल्द से जल्द करके दिखाता है और फिर वो इस तरह सीख भी जाता है, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कम से कम 15-20 मिनट भी पढ़ा ले, काफ़ी है।